गुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर। मैं कह चुका हूँ कि 4 ज़बानों के माहिर फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी है, 4 ज़बानों में जानते हैं। लेकिन ये 4 ज़बानों का एक एक टुकड़ा अगर ये पढ़ेंगे तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा, फिर उसका तर्जुमा करेंगे तो तकरीबन 2 से ढाई 3 घंटा इनको चाहिए। लेकिन मैं इनको अदब से मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ छोटा छोटा टुकड़ा 2-3 पढ़ करके उनका तर्जुमा कर दीजिए। इंशाअल्लाह सरज़मीन जले में, जलई जिस जगह आप बैठे हुए हैं, इसके बाद जो बड़ा जलसा होगा, जैसा कि उस्तादुल मुकर्रम हज़रत मौलाना हबीब अलहाज हबीबुल्लाह साहब मज़ाहिरी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने आपको अभी इससे कबल फरमाया कि इंशाअल्लाह ये छोटा सा एक मिलाद की तरह मजलिस है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो बड़ा मजलिस होगा जिसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी पूरे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी आएंगे, और इस वक्त अमीर शरीयत हज़रत मौलाना फैसल अहमद रहमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया भी इंशाअल्लाह खानका रहमानी मुंगेर से तशरीफ़ लाएंगे, और हज़रत मौलाना मुफ्ती जैनुल इस्लाम साहब दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ लाएंगे। यह एक झलक है। बहरहाल मैं कहने का मकसद ये हुआ कि हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पूरे 4 वेद को पढ़ करके आपका तर्जुमा करें, लेकिन फिर भी मैं हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी रुकन मजलिस शोरा अल महदुल आली अल इस्लामी दिल्ली सुम्मा दरभंगी से गुजारिश करता हूँ कि वो हम तमाम के सामने मुख्तसर सा वक्त में कुछ बयान फरमा दें। इंशाअल्लाह उनके बाद किसी की तकरीर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ दुआ होगी। इसका हुक्म हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना तैयबुल कासमी साहब और मौलाना महबूल हक साहब ने मुझको कह कर गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगरमु सकारनम कर्णाधिपाधिपु न चास्य कस्य जन्निता न चाधिपा। यो मामा जमनादिना चौविति लुके महेश्वरमु असमुढ़स मृत्युबिषु सर्व पापिया परमुचैते अविक्तम विक्ति मापनम मनैनते मामा बुद्धया परम भावा मजानन्तु मम वै यमनुत्तममु। एकम सदिप्रा बनुदा वदन्ते न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनमु।
न काष्ठे विदिते दिऊना पाषाणे न मूर्णमय भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूया एवते तमुयो संभूतयाम रता। लिंगछेदी शिखाहिना शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलेनैव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवन्तु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कुर्ता। इस्मालल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर्त इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्ला इल्लल्ले इल्लल्ला वरुणु मित्र सीता सकामा हुतार मिंद्रु हुतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेश श्रेष्ठ परम पुण्य ब्रह्मान अल्लान अल्लो रसूल मोहम्मद रक बरसी अल्लो अल्लाम अहमेवा सोयमीदम वदाम दुष्टम देवे विरुद्ध मानो शिबी यमकामय तंतु मुगरम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्सितम सुमेधामुम आगिना पूर्व भी ऋषिविद्यु नुतनैरुता नो नौयसे नियसे सुक्ताया सादया पता पर लवद रुचया रुचा यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुरजाम यहमु परितनाया साधूनामु विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापना थार्य संभवामि युगे युगे। नकाष्ठे विदिते दिऊना पाषाणे न मूर्णमय भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। यहाँ ना पक्षपात कछु राखूं वेद पुराण संतमत भाखूं सन्वत विक्रम दू अनंडा महाकोक नश चतुर्पटंडा राजनीति भव प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी समरत नाम अहिवर्तधारी हर सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सच हुई। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों आने वाले मेहमानान किराम व अज़ीज़ तलबा स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व शुराए इज़ाम पर्दा में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन मेरी माँ और बहनों अल्लाह तबारक ताला का बेइंतिहा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको दुनिया की तमाम मुसीबतों बला से परेशानी से दुख से कठिनाई से बचाकर एक दीनी महफिल में अज़मत वाली महफिल में बरकत वाली महफिल में फजीलत वाली महफिल में बैठने की शिरकत फरमाने की तौफीक नसीब फरमाई। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाज़री को कबूल फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत हम सब के ख़ानदान वालों की मग़फ़िरत अता फरमाए, पूरे आलम के मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमाए। जिन्होंने प्रोग्राम को सजाया है संवारा है निखारा है अल्लाह ताला उनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमाए। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब ने मुझे यहाँ बुलाया, अल्लाह ताला इनको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए और इनका साया तादेर कायम दायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर आदमी के तकरीर करने का अंदाज़ अलग अलग होता है। ऐसे ही एक मुक़र्रिर थे, उनका भी अंदाज़ अलग था। वो जब तकरीर करने के लिए जाते थे तो आँख बंद कर लेते थे, और शुरू करते तो आँख बंद कर लेते थे, और जब ख़त्म करते तो आँख खोलते। वमा अलैना इल्लल बलाग पर। एक जगह एक देहात में उनका बयान रख दिया गया। जब वो बयान करने के लिए गए तो आँख बंद कर लिए, और जब ख़त्म करने का वक्त आया तो आँख खोलते हैं तो देखते हैं पूरा पिंडाल गायब हो गया। एक आदमी सामने बैठकर रो रहे हैं। वो बहुत हार्ड उर्दू बोलते थे तकरीर में, सबके समझ में नहीं आती थी उनकी तकरीर। तो जब आँख खोले तो अल्लाह का शुक्र अदा किए कि या अल्लाह ताला, तेरा फ़ज़ल है कि इस मजमा में कम से कम एक आदमी तो मेरी तकरीर समझ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हज़रत, ये बात नहीं है, मैं तकरीर नहीं समझ रहा हूँ। बात यह है कि जिस कुर्सी पर बैठकर आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है। मैं कुर्सी के इंतज़ार में बैठकर रो रहा हूँ, जल्दी कुर्सी दीजिए, मैं घर जाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसा अल्फाज बोलूँ कि हमारे तमाम सामीन के समझ में आ जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब दुआ करेंगे, और जो भाई सोएंगे उनसे दरख्वास्त यह है कि उठकर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज़ पढ़ते हैं ना आप लोग। एक गांव में एक पीर साहब आए। पीर साहब आए मुरीद के पास मुलाकात करने के लिए। तो नमाज का वक्त हो गया। पीर साहब ने तमाम मुरीद से कहा कि भाई चलिए नमाज पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको ना नमाज पढ़ने आता है ना वज़ू बनाने आता है। तो पीर साहब ने कहा चलिए मैं वज़ू बनाना भी सिखाता हूँ, नमाज पढ़ना भी सिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं वज़ू बनाऊँगा वैसे वैसे आपको भी वज़ू बनाना है। पहले ये नल नहीं चलता था, ट्यूबवेल नहीं चलता था। लोग दरिया के किनारे वज़ू बनाया करते थे, नहाया करते थे। वो दरिया के किनारे सब मुरीद को लेकर गए, सबको लाइन से बैठा दिए, खुद भी बैठ गए, और उन्होंने कहा कि देखो जैसे जैसे मैं वज़ू बनाऊंगा वैसे वैसे आपको वज़ू बनाना है। पीर साहब वज़ू बनाते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, कोने समेत मसा करते हैं, पाँव एक पाँव धोते हैं, तब तक पूरी ज़मीन गीली हो गई जहाँ बैठे हुए थे। वो पाँव धोकर दूसरा पाँव जैसे ही उठाते हैं, सब ने जैसे जैसे पीर साहब किया वैसे वैसे किया। जैसे पीर साहब दूसरा पाँव उठाते हैं तो पीर साहब दरिया में गिर जाते हैं। तो मुरीद के समझ में ये आया कि वज़ू वैसे ही बनाया जाता है। सब मुरीद दरिया में छलांग लगा देते हैं। तो गए थे वज़ू बनाने के लिए और गुस्ल बना करके चले आए। इसी तरीक़े से एक और तमहीदी गुफ्तगू में एक बात याद आ गई। दूसरे गांव में एक और पीर साहब गए थे, मोटे ताज़े पीर थे। एक ख़ास मुरीद के यहाँ गए, बहुत मोहब्बत करते थे उस मुरीद से। तो नमाज का वक्त आया तो मुरीद को कहते कि भाई चलिए हम नमाज पढ़ लेते हैं। मुरीद ने कहा कि भाई मैं नमाज पढ़ना नहीं जानता हूँ, मुझे नमाज नहीं आती है। पीर साहब ने कहा कि जैसे जैसे मैं नमाज पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको नमाज पढ़नी है, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आपको करना है। कहा ठीक है। पीर साहब के बगल में मुरीद साहब खड़े हो गए। पीर साहब नमाज पढ़ रहे थे, इत्तफाक से एक मच्छर आया, पीर साहब को काटा। पीर साहब वहाँ खुजलाने लगे। खुजलाते जब खुजला रहे थे ऐसे ऐसे तो अनबैलेंस हो गया और कोहनी मुरीद को लग गई। तो मुरीद के समझ में ये आया कि नमाज में कोहनी भी लगाई जाती है। तो मुरीद भी पीर साहब को कोहनी लगा दिया। पीर साहब को गुस्सा आया कि ये मरदूद, हमको तो मच्छर काट लिया, तो हम खुजला रहे थे तो इसको कोहनी लग गई, ये मुझको काहे कोहनी लगा दिया। तो पीर साहब को गुस्सा आया तो कस के कोहनी लगा दिया।
तो मुरीद के समझ में ये आया को लगता है नमाज में कस के कोनी लगाई जाती। तो मुरीद ने पीर साहब को खूब जम के कोनी लगा दिया। पीर साहब को और गुस्सा आया, पीर साहब उठा के पटक दिया, मुरीद को उठा के पटक दिया। तो मुरीद के समझ में ये आया कि लगता है नमाज में उठा के पटका भी जाता। तो मुरीद मजबूत होता है। मुरीद ने भी क्या किया, पीर को उठाया, उठा कर पटक दिया। अब कभी पीर मुरीद को पटक रहे हैं, मुरीद पीर को पटक रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा। बहुत देर हो गई। बेगम साहिबा निकलती है, देखती है वो उसको पटक रहे हैं, वो उसको पटक रहे हैं। कहते हैं ऐसे नमाज पढ़ी जाती है, आप उसको पटक रहे हैं, वो उसको पटक रहे हैं। तब दोनों अलग होते, कहते भाई तुम काहे मुझको मारा? तो आपने कहा था जैसे जैसे मैं नमाज में करूँगा वैसे वैसे करना है। तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जिनको नमाज नहीं आती है वो नमाज सीखेंगे, उलमाए किराम से सीखेंगे, और हुफाज़े किराम से सीखेंगे, इमाम साहब से सीखेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले का दौर था, अभी तालीमी बेदारी का बोर्ड लगा हुआ है। पहले का दौर था कि पहले कोई मौलाना साहब गुजरते थे गांव से तो लोग छुरी पढ़ा लिया करते थे, है कि नहीं? छुरी पढ़ा लिया करते थे जबह करने के लिए, क्योंकि पहले उलमाए किराम कम थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? अब तो माशाल्लाह एक एक गांव में कई कई उलमाए किराम हैं, हुफाज़े किराम हैं। इसी तरीके से एक जगह ऐसा देखने को मिला कि एक जगह एक आदमी का इंतकाल हुआ, तो वहाँ के लोग जनाजा रख कर उलमाए किराम को बुलाने के लिए भेजे, मौलाना साहब आएंगे तो जनाजा पढ़ाएंगे। एक मस्तान साहब उधर से गुजर रहे थे, तो बोले भाई क्या तुम लोग जनाजा रख के किसका इंतज़ार कर रहे हो? बोले मौलाना साहब को बुलाने के लिए गया है, मौलाना साहब आएंगे तो जनाजा पढ़ाएंगे। तो वो मस्तान साहब सुन के चले गए। 3 दिन के बाद वही मस्तान आते हैं, तो क्या देखते हैं कि वही आदमी उसी जनाजा को रख करके और इंतज़ार में है। तो पूछे भाई अभी तक मौलाना साहब नहीं आए? तो वो लोग बोले कि हाँ अब आने ही वाले होंगे। तो बोले हटाओ, चलो मैं 3 दिन हो गया अभी तक आप लोग इंतज़ार कर रहे, मैं जनाजा की नमाज़ पढ़ाता हूँ। वो मस्तान तैयार हो गए आगे नियत बांधने के लिए, तमाम लोगों को पीछे कर दिए, चलो मैं जनाजा की नमाज़ पढ़ाता हूँ। आप जनाजा की नमाज की नियत बांधे। आधा घंटा के बाद अल्लाह अकबर कहे, अब वो चिलचिलाती धूप है, वो शदीद धूप, सबका सर का पसीना पैर तक टपक रहा है, सब कशमशा रहे हैं। ये कैसी नमाज है? आधा घंटा के बाद एक तकबीर हुई है, फिर आधा घंटा के बाद दूसरी तकबीर हुई। जनाजा में कै तकबीर होती है? 4। फिर आधा घंटा के बाद तीसरी तकबीर हुई। सब आदमी परेशान कि भाई कैसी जनाजा की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर आधा घंटा के बाद चौथी तकबीर हुई, यानी पूरे जनाजा की नमाज 2 घंटा में पढ़ाए। अरे आधा घंटा में तो हाफिज सब 2 पारा पढ़ा कर हट जाता है, कोई हाफिज 1 पारा पढ़ा देता है, मगर वो मस्तान जनाजा की नमाज 2 घंटा में पढ़ाए। जब कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो सब क्या कहे ऐसे ही जनाजा की नमाज पढ़ाई जाती है? 2 घंटा में आपने जनाजा की नमाज पढ़ाई। तो मस्तान साहब भी एकदम तगड़े थे, मोटे था। क्या तू समझता है मैं सिर्फ इसकी जनाजा की नमाज पढ़ा जाऊं? मैं पूरे गांव वालों की जनाजा की नमाज पढ़ा। आप किसी की जनाजा की नमाज पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए वक्त ज़्यादा हो गया है। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की एक सूरह की तिलावत की है, सूरह इखलास की। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह एक ही ना भाई? अरे बोलिए ना, हम बोलते भी हैं बुलवाते भी हैं, ताकि आप यहाँ हैं या ससुराल में है पता चल जाएगा, या क्रिकेट के मैदान में है। अल्लाह एक है ना भाई? अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद,
उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। अल्लाह कोई बाप बेटा नहीं है। लम वल्लाहु समद, और अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। तो कुरान मुक़द्दस के सूरे इखलास की तिलावत से, तर्जमा से, तफसीर से ये पता चल रहा है कि अल्लाह एक है ना भाई। मगर ये बात आप किसी ऐसे आदमी को कहिएगा जो कुरान पढ़ना नहीं जानता, जो अरबी जानता नहीं है, तो उसके सर से हो सकता है कि आपकी बात गुजर जाए। यानी आप हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे बिरादरान वतन भी रहते हैं, वो कहेंगे कि हमको दूसरी दलील दीजिए, तो आप उनकी पुस्तक से उनको आप कह सकते हैं कि कुरान भी गवाही दे रहा है, कुरान भी तौहीद खुदाबंदी का डंका बजा रहा है। और आप आइए, आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे बिरादरान वतन के पास धार्मिक पुस्तक है जिसको कहता है अथर्ववेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद उठाते हैं, ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है स ऐसा एका वृद्धि का, वह ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। और आगे बढ़ते हैं तो उसी ऋग्वेद के दूसरे पेज पर जाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है या एका इत्ता मुष्टि ही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। और आगे बढ़ते हैं, उसी ऋग्वेद के तीसरे पेज पे जाते हैं तो लिखा हुआ मिलता है माँ चिदन यद्वेशन सता, ईश्वर के सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, अथर्ववेद को उठाते हैं, हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है, एक पुस्तक और है जिसका नाम है अथर्ववेद, उसको उठाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है या एक इत्ता मुष्टि, उस एक की प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। और उसी अथर्ववेद के अगले पेज पे जाइए, उसमें लिखा हुआ मिलता है तस्यते भक्ति वांसा सयाम, ऐश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है, उसको उठाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है न तस्या कश्चित पतिरस्ति लुके न चीशिता निवचा तस्या लिंगरमु सकारनम कर्णाधिपाधिपू न चास्या कस्य जन्यता न चाधिपा, के कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, ना उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है और ना कोई बेटा। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसको कहते हैं भगवत गीता, उसको उठाते हैं, उसमें तौहीद खुदाबंदी का तज़किरा कैसे आया, तौहीद खुदाबंदी का डंका कैसे बजा। देखिए उसमें लिखा हुआ मिलता है यो मामा जमना दिना चौबे तेलु के महेश वरमु असमुढ़स मृत्यु विषु सर्व पाप या पर मुचैते, जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वह अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसी भगवत गीता के थोड़ा सा और अगले पेज पर जाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है अभिक्तम व्यक्ति माँ पन्नम मनई नतई मामा बुद्धा या परम भाभा मजानन तो मामा भाई यमन उत्तममु, कि मैं लाफानी हूँ, मुझे हवास पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी के अगले पेज पर जाते हैं, उसी पुस्तक को उठाते हैं, हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है उस पुस्तक को उठाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है न संद्रुसे तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चन नमु, उसकी शक्ल सूरत सोच से बालातर है
आंखें उसे नहीं देख सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फिर से पलटकर ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद के 4थे पेज को पलटते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है, एकम सद्विप्रा बनुदा वदंतै। उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए मेरे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है, उसको पलटते हैं। उसमें लिखा हुआ मिलता है, नकाष्ठे विदिते द्यूना पाषाणे न मुर्मय भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। ईश्वर लकड़ी में न पत्थर में, ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद को उठाते हैं। यजुर्वेद में लिखा हुआ मिलता है, अंदंतमा परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुबूया एवते तमुयो संभूत्यामृता। जब ईश्वर एक है तो अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए। तो यजुर्वेद ने कहा, अंदंतमा परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुबूया एवते तमुयो संभूत्यामृता। कि जो कोई असंभूति, जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन है, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करेगा, वो अंधकार में जाएगा, वो जहन्नम में डाले जाएंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। और आगे कहता है यजुर्वेद, अंदंतमा परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुबूया एवते तमुयो संभूत्यामृता। और जो कोई संभूति, जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए मुमकिन है, मसलन मूर्ति वगैरह की पूजा करते हैं, ये चौकी, ये बेंच, ये टेबल, या और कोई मिट्टी की बनी हुई किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और पुस्तक है, उसको उठाते हैं। उसमें लिखा हुआ मिलता है, इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर्थ इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा। है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले वरुणा मित्र सी इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकामा हुतार मिंद्रु हुतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेश सरेश परम पुण्य ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वो एक मित्र की तरह मेहरबान, पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, कामयाबी मिलेगी। और आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आप फैसला कीजिएगा। वही एक अल्लाह है जो कायनात का बादशाह है, कायनात को सजाया है, संवारा है। अगर दो खुदा संसार में होते तो एक कहते कि आज आंधी चलनी चाहिए, तो दूसरा क्या कहता, नहीं आज आंधी नहीं चलेगी, आज ठंडी हवा चलेगी। और एक खुदा कहते कि नहीं आज धूप होनी चाहिए, तो दूसरा कहता नहीं आज बारिश होनी चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता? और दोनों में जंग होती, और दोनों में जब जंग होती तो कायनात बिल्कुल दरहम बरहम हो जाती। इससे पता चल रहा है कि अल्लाह बूझ झाड़ के हाथों में सजाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तो वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वही अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोगों के लिए नमूना बनाकर भेजा। खुदा के बाद कहीं किसी का मकाम और मर्तबा है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा। ये कुरान भी कह रहा है, वेद भी कह रहा है। वेद, आइए वेद को पढ़ते हैं। अंतिम महापुरुष के दीवानों, अथर्ववेद का मंत्र है, इदम जना उपश्रुत नराशंस। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, मक्का के धरती पे जन्म लेगा। भाव ने विष्णयस, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावदा श्याम शुक्ल पकशस्य माधवे मासी माधवा जाते ददर शतुपुत्रम पितृहष्ट मानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार को चांद की 12 तारीख को होगी। मेरे मौत है ना, वेद में लिखा हुआ कि नहीं?
उसका जन्म बैसाख में सोमवार को चांद की 12 तारीख होगी। अब अल्लाह के नबी कैसे पैदा होंगे वो भी वेद में लिखा हुआ है। लिंग छेदी शिखा है ना, शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कोलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसले नैवा संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश भविष्यति मया कुर्ता। वो मख्तून होंगे यानी खतना किया हुआ पैदा होंगे, वो मख्तून होंगे, दाढ़ी रखेंगे। अल्लाह के नबी दाढ़ी रखते थे, क्या रखते थे? वो मख्तून होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, ऊंची और मजबूत आवाज से पुकारेंगे यानी अजान देंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज कहीं कहीं अजान के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही है, लेडी स्पीकर के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही है, बाजा के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही है, ताकि मस्जिद से इस बाजा को हटाया जाए, अजान को ख़त्म किया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी सब को सुन करके एक गांव में एक मुर्गी ने मुर्गा से कहा, ए मुर्गा, तू सुबह हो करके जो बार बार आवाज देते हो, अभी माहौल गड़बड़ चल रहा है, अभी खामोश रहो वरना तू भी लपेटे में आ जाएगा। तो अब्दुल जब्बार कलीमी ने कहा, अल्लाह खुदा के नाम पर अपनी ये जान दे देंगे, खुदा के नाम पर हम अपनी ये जान दे देंगे, हम उसकी राह में सब इम्तिहान दे देंगे, ना बाज आए अगर तुम अपनी बदतमीजी से, तुम्हारी छाती पर चढ़कर अजान दे देंगे, तुम्हारी छाती पर चढ़कर अजान दे देंगे। और ये भी कहते हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब अजान के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और ये कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। और नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। और नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी? अरे हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। इसीलिए वेद भी कह रहा है, लिंग छेदी है ना, शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विनाकोलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलैने व संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश भविष्यति में कुर्ता। वो मख्तून होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, वो ऊंची और मजबूत आवाज़ से अजान देंगे, अब पुकारेंगे यानी अजान देंगे। वो गोश्त तरकारी दोनों खाएंगे और ईश्वर के नाम से ज़बह किया हुआ खाना यानी हलाल गोश्त खाएंगे। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये वेद गवाही दे रहा है, तो आप बताइए, और वही वेद कुरान भी कह रहा है, और जिस नबी का तज़किरा वेद में आया है कुरान भी कह रहा है, ए ईमान वालो आप गौर से सुने, कुरान का पैगाम है। अल्लाह ने कहा कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए नमूना बनाकर भेज दिया। जवानी कैसे गुजारनी है, अल्लाह के नबी ने जवानी गुजार कर दिखा दिया। बुढ़ापा कैसे गुजारना है, अल्लाह के नबी ने बुढ़ापा गुजार कर दिखा दिया। शादी कैसे करनी है, अल्लाह के नबी ने 11 शादियाँ करके दिखा दिया। मगर आजकल कहते हैं शादी में थोड़ा सा बाजा भी बजना चाहिए, ये जनाजा थोड़ी है। अल्लाह के नबी ने शादी करके भी दिखा दिया। लिहाजा हम अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे, एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तब कामयाबी होगी, और वरना कामयाबी नहीं होगी। सही बात है कि गलत बात है? ये वेद भी कह रहा है, विदावितम पुरुषम महात्मा द्वितीया वर्णम तमसा प्रस्ताद। वो तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। इसी को तुलसीदास ने कहा, तब तक सुंदर मद्दी को जा बिना मोहम्मद पार ना हो जा, तब से मानो जनते भिखारी सम्रत नाम अहिवरदारी। तुलसीदास ने यह भी कहा, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सनवत विक्रम दूर अनंदा, महाकोक नश चतुर पटंडा, राजनीति बहु प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुर सुधर सच्चारी, तिनको वंश भयो अति पारी। तब तक सुंदर मद्दी को जा बिना मोहम्मद पार ना हो जा। बगैर मोहम्मद के कोई पार नहीं हो सकता है। सही बात है, गलत बात है?
अरे बोलिए सही बात है गलत बात है? मगर अफसोस की बात है, जले के नौजवानों, जले के बुजुर्गों, आप हाथ उठाकर करो कि बिना मोहम्मद पार ना होई, बिना मोहम्मद पार ना होई, बगैर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाड़ी पार ना होगी। मगर आज हमारे नौजवान फटा हुआ जींस पहन रहा है। बताइए ये किसका नकल उतार रहा है? ये किसके नक्शे कदम पर चल रहा है? आज हमारे नौजवान सैलून में जाकर के हनी सिंह का बाल कटा रहा है। खुदा की कसम ये नबी के सुन्नतों का जनाजा उतार रहा है और ये हनी सिंह का नक्शे कदम पे चल रहा है। पहले का दौर था कि कोई नौजवान, कोई आदमी, कोई अक्लमंद आदमी किसी के पास फटा हुआ कपड़ा पहनकर नहीं बैठता। क्यों? ताकि लोग कहेंगे ये देखो फटा हुआ कपड़ा पहन कर के आ गया। मगर आज दौर देख लीजिए, अरे नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, ये फटा हुआ जींस पहन करके ये नबी से मोहब्बत नहीं है, आज फिल्मी हीरो से मोहब्बत कर रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन से मोहब्बत कर रहे हैं, ये मिथुन चक्रवर्ती से मोहब्बत करके और उसकी मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं। अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, तो आप कुर्ता पजामा पहनिए, ढीला ढाला कपड़ा पहनिए। और अफसोस की बात है कि हमारे कुछ नौजवान ऐसा जींस पहनता है, इतना ढीला ढाला जींस पहनता है, अगर वो बैठता है, नुंगड़ता है, आधा नेपाल नजर आ जाता है और दमदम का हवाई अड्डा नजर आ जाता है। कहाँ चले गए ऐ नौजवानों? हंसने की बात नहीं है। वाकई आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं, शरीयत से मोहब्बत करते हैं, तो आपको अल्लाह के नबी का लिबास अपनाना होगा, आपको अल्लाह के नबी के जैसा बाल कटाना होगा, हनी सिंह का बाल छोड़ना होगा, फटा हुआ जींस को छोड़ना होगा, उनकी एक एक सुन्नतों को जिंदा करना होगा। इसी तब कामयाबी मिलेगी। बैरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बैरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। जन्नत को सस्ता समझ लिया है कि मुफ्ती अब्दुल गनी साहब का मदरसा है, बगैर टिकट के घुस जाएंगे। नहीं नहीं, अरे जन्नत में जाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उसके बाद जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है वो इसी दुनिया में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्क़त उठाना पड़ेगा, तब जन्नत मिलेगी। और आप एक बात और याद रखें, जिस हीरो का आप नकल उतार रहे हैं, जिसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो हमारे आका के जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे आका का मकाम इतना ऊंचा कर दिया जिसको कोई मायकाला लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, अशारों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है, अल्लाह ने क्या कहा? महबूब नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा। क्यों? तेरे बाद कोई आना जो नहीं है। ऐसा रापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बसर से कहीं है बुलंद व बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थर हो झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद तारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। बू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका वो मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया आता हो गई, जिसको ज़ैनब रुक़ैया आता हो गई, पा गया हुसैन व ज़ारा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा,
जाएगा। अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी, है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, यह है सारे का सारा हमारा नबी, हर्फ से अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी, जिसको यासीन मुज़्ज़मिल मुद्दसिर कहा, वह ज़ुहाबी पुकारा हमारा नबी, जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ़ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलरेब हवा में नबी नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तसीद की जान नबी, सा से सकरैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जानबाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हाथ से हक की तस्वीर नबी, खास से खत्म रसूल नबी, खालिक का शयकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, रासे रावर हराल नबी, जासे जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल भी नबी, शीन से साकिर भी नबी, परवानाए पुरसरात नबी, कलियों के चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चाहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, है नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, हासिल भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान का है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, सलवा सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, शरफा की जमात में नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। अब बताइए कि नबी की सुन्नत को अपनाएंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, या ये हीरो के नक्शे कदम पर चलेंगे? नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह। एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, और फटा हुआ जींस नहीं पहनेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली में एक मर्तबा जा रहे थे बस पर, एक नौजवान इतना बड़ा बड़ा बाल बना करके बैठा हुआ था। पहले का दौर था कि लड़कियां कान छेदाया करती थी, लड़के कान नहीं छेदाया करते थे, मगर अब उसका उल्टा हो गया है। तो वो दिल्ली में बस पर इतना बड़ा बड़ा बाल बना कर बैठा हुआ था और कान छेदा कर बाली पहने हुआ था। और एक चचा जी आते हैं, कहते ए बहन जी आप महिला सीट पर चले जाइए, ये जेंट्स के लिए दिखाई नहीं देता है, मैं बहन जी लग रहा हूँ आपको, मैं तो लड़का हूँ। कहता ओ सॉरी माफ़ कीजिए, आपको समझ में नहीं आता कि आप लेडीज़ है कि लीडर्स है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये आजकल ऐसा हुलिया हमारे नौजवान ने बना लिया कि ये समझ में नहीं आता है। ऐसे भी 2 बज गया है और हमारे बाद एक बेहतरीन मुकर्रिर हैं। इंशाअल्लाह आज ये अज़्म करके जाना है कि हम लोग आका की एक एक सुन्नत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। और देखिए, अगर इरादा अज़्म हो, इरादा मुसम्मम हो, तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले से नियत डगमा डोल हो। एक साहब शादी के बाद काम करना छोड़ दिया। जो काम नहीं करता उसको क्या कहता है? निकम्मा। क्या कहता है? निकम्मा। तो निकम्मा हो गया। उनकी बीवी बहुत परेशान थी, जब खाना बनाती तो वो आता और चुपके से खा लेता, अब मूरी गोद के चला जाता। एक जब खाने के लिए आता तो बिल्कुल मूरी गोद करके आता, डर से, बीवी के डर से, ताकि कुछ बोलेगी। उस एक दिन क्या हुआ कि एक दिन आया तो मूरी उठा करके आया, तो मुस्कुरा करके आया। बीबी कही क्या हाथ लग गया, आज मूरी उठा के मुस्कुरा के आ रहे हो? कहा नहीं मालूम, आज 500 रुपया मैं जीता हूँ। कहा वो कैसे? कहा एक आदमी कह रहा था 12 दूनी 24, मैंने कहा 12 दूनी 25, मैं 500 रुपया जीत गया। कहा अरे बेवकूफ़, तू 500 रुपया हार करके आ गया। कहता जीत गया, मैं मैथ पढ़ी लिखूँ, इंटर पास फर्स्ट डिवीज़न से हूँ, 12 दूनी 24 होती है, तू 12 दूनी 25 कह रहे हो। तू 500 रुपया हार कर आ गया, खुश से मचल रहे हो, खुशी से कि मैं जीत कर आ गया हूँ। तो कहता है नहीं समझे बेगम साहबा। बोले क्या? अरे हम मानेंगे तब न, हम मानवे न करेंगे 12 दूनी 24, हारेंगे कैसे? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सुनना तो बहुत आसान है, मान लेना बहुत मुश्किल है। ये आज आज़म करके जाएं जले की सरजमीन से कि इंशाअल्लाह रहमान आज के बाद से हमारे घर का कोई बच्चा हनी सिंह का बाल नहीं कटाएगा, फटा हुआ जींस नहीं पहनेगा, ताकि दम नजर नहीं आए, और अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करेगा। अरे हम तो वो है कि तलवार के नीचे
भी सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं। आखिरी बात कह के वमा अलैना इल्लल बलाग कह के उतर जाऊंगा। आप उस तारीख को याद कीजिए, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए और करबला के मैदान में वो अगर हाथ पर बैत हो जाते तो दीन खत्म हो जाता, मगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उनके साथी ने, अल्लाह वालों ने खून का दरिया बहा दिया, करबला के मैदान को खून से रंगीन कर दिया, वहाँ के एक एक जर्रे को खून से रंगीन कर दिया और खून की नदियाँ बहा करके। और यह इसी पर बस नहीं, अरे जब नमाज का वक्त आया, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख है, नमाज की मोहलत मांगे, नहीं मिली मोहलत। उसके बाद बाज़ उलमा ने कहा समझ लीजिए खून से वजू करके, और वो नियत बांध लिए और नियत बांध लिए। ऐसे तो जब लड़ रहे थे, मुख्तसर ये है, अकेले हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छक्का छुड़ा दिए थे। वो लोग समझ गए थे कि हुसैन से नहीं जीत पाएंगे, मगर जब वो नमाज की नियत बांधे और रुकू में गए, सजदा में गए, मौका गनीमत दे करके हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस्म से सर को जुदा कर दिया और सर को जुदा कर दिया। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में सर दे दिया और ये पैगाम दिया कि न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, अरे नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मगर हमारे नौजवान तलवार के साए में क्या नमाज अदा करेंगे, मस्जिद के दीवार के नीचे अदा नहीं कर पाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी पर बस नहीं, अरे पूरे सहाबी के साथ शहीद हो गए और शहीद हो करके इस्लाम को जिंदा कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिया था जो नबी ने वो पैगाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो पैगाम बच गया। अल्लाह दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नीज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नीज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का। अरे सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। तो हम इस्लाम को बचाने के लिए हम हर अंत तक कोशिश करेंगे। हनी सिंह का बाल नहीं कटाएंगे, फटा हुआ जींस नहीं पहनेंगे, कान में बाली नहीं पहनेंगे, अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अब्दुल गनी साहब आएंगे और चंद मिनट नसीहत करके दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।